देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ दशहरा मैदान जयपुर में और एक और जहाँ एसआई भर्ती को रद्द करने के लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि विशाल धरना प्रदर्शन है जो एसआई भर्ती को यथावत रखने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। वो एसआई जो भर्ती हो गए हैं जिन्होंने इस भर्ती में भाग लिया और उसके बाद रिजल्ट में वो पास हुए, उसके बाद उनका चयन हुआ है। ऐसे में इस भर्ती पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके छोटे बड़े बूढ़े भी लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे कि इस भर्ती को अंकल जी रद्द करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था, धरने प्रदर्शन किया रहा था, आप लोग अब आए हो, क्या कहेंगे? ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं करनी चाहिए, सरकार को रद्द नहीं करनी चाहिए। इसमें कि जो योग्य लड़के हैं वो इसमें सिलेक्शन हो गया है, जो पेपर लीकेज में जो पकड़े गए हैं एसओजी लग रही है, उसमें कार्रवाई कर रही है एसओजी। सरकार का ये पहली बात 1947 से लेकर अब ये ऐसा भर्ती यदि कैंसिल होती है तो सरकार के ऊपर दबाव है इसका, इस चीज़ के लिए नहीं करनी चाहिए भर्ती। जो मेहनती बच्चे हैं इसमें, तो जो मेहनत करके भी बच्चे यहाँ पर इसमें चयन, हाँ भाई है अपना, आपका भाई, हाँ से उसने 5 परीक्षाएं सिलेक्ट की है। हिंदी थर्ड, सामाजिक ज्ञान लेक्चरर की, उसको छोड़ लेक्चरर का ऐसा ही भर्ती छोड़ के और ऐसा ही के जो रिजल्ट है वो पहले आया था, लेक्चरर का बाद में आया था, इसलिए ऐसा ज्वाइन कर ली थी पहले उसने ये। लेकिन जो आप ये भी कह रहे हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाए और जो सही है उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार पैरवी करे। हाँ, दोषी उनको तो बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसको तो ज्यादा से ज्यादा दंड पकड़ना चाहिए। इसमें तो क्या कि बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो अपनी बातें दबाने के लिए घूम रहे हैं। इसमें पहले करोड़ी मल जी लगे थे, अभी हनुमान जी लगे हैं। इसमें क्या सरकारी की गलती, सरकारी एसओजी काम कर रही है इसमें, ये ना। आप कहाँ से आए? आपका भी कोई परिजन है क्या? आपका भी कोई परिजन है? ऐसा ही अच्छा। तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे जो आप यहाँ पर आए हो? दोषियों को सजा दो, निर्दोष को ड्यूटी दो, और क्या कहेंगे सरकार से? दोषियों को दो, कुछ करना दो। देखिए यही बात लगातार कह रहे हैं और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे अंकल जी, जिस तरह से लगातार इस भर्ती को लेकर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब आप बैठे हैं, आपके भी परिजन जो भर्ती हुए हैं, तो ऐसा ही भर्ती यथावत रखी जाए? बिल्कुल यथावत रखी जाए साहब। अगर खेत के अंदर खरपतवार हो जाता है तो पूरे खेत को बर्बाद नहीं किया जाता है, उसके खरपतवार की निराई की जाती है, न कि पूरे खेत को बर्बाद किया जाता है। इसी प्रकार से इसके अंदर भी जो दोषी है उनको निकाला जाए और निर्दोष है उनको अपनी ज्वाइनिंग दिया जाए, अपनी ड्यूटी पर भेजा जाए। देखिए लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं, यही कह रहे हैं हमारे साथ महिलाएं भी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पहुंची हैं। मैडम किस तरह से देखती हैं आप यहाँ पहुंची हैं? न्याय चाहिए सर, हमारे को न्याय चाहिए। हमारे को मेरे हस्बैंड 2016 से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, न्याय चाहिए हमारे को सरकार से। क्या कहना आपका? न्याय चाहिए, हाँ न्याय चाहिए। मेरे हस्बैंड 2016 से तैयारी कर रहे हैं, न्याय चाहिए, इसलिए आप लोग यहाँ आए? हाँ यार, इसलिए धरना कर रहे हैं। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। कितने परेशान हम किसान हैं। हाँ। आप कहाँ से हो? मैं केकड़ी से। हाँ, अजमेर जिला से, मतलब न्याय चाहिए। धन्यवाद। लगातार और भी बच्चे बात कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज ये इन्होंने अपना आर पार की लड़ाई के लिए यहाँ पहुंचे हैं, लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बातचीत करते हैं। और भाई भी हमारे साथ है। क्या जिस तरह से लगातार ऐसा भर्ती रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं, आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ऐसा भर्ती को यथावत करने के लिए? देखिए, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे पिछले 2 साल से सभी युवा साथी आगे भर्ती में आए, इनका चयन हुआ, इन्होंने प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज यहाँ तक आए हैं। ये 2 साल पहले कहाँ थे, अब ये 2 साल वापस जा सकते हैं क्या? किसी के पिताजी गुजर गए, किसी की बहन की शादी करने की क्या सिस्टम है, ये वापस उस मुकाम पे जा सकते हैं क्या? आप बताओ, सरकार 2 साल कहाँ सो रही थी? सरकार साथ दे रही है, कुछ नेता अपने मन के लिए बहलाने के लिए जोर जो कोशिश कर रहे हैं, और कोई विशेष तुक नहीं है। ऐसा ही भर्ती को यथावत रखा जाए। धन्यवाद। आपके भी कोई परिजन इसमें है? जी, हमारे जीजा जी है, अभी उनके लास्ट ईयर पिताजी शांत हो गए। वो पहले किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में थे, अब वो पहले गवर्नमेंट जॉब ही थे। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब से पहले से तैयारी थे, एलडीसी थे, उसके बाद उन्होंने एसआई की तैयारी करी, इसमें एसआई में नंबर आया उनका। अब वो वापस कहाँ जाएंगे? उनके विधवा माँ की उनकी जिम्मेदारी है, छोटा भाई उसको शादी की जिम्मेदारी सारी। भाई कई साल हो गए, 3 साल निकाल दिए और फिर अचानक इस तरह से अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक उनके लिए क्या कर पाएंगे आगे? क्योंकि जिस तरह से भर्ती रद्द करने की बात कर रहे हैं, तो आप सरकार से क्या कहेंगे? देखो, 3 साल के बाद ये भर्ती रद्द करना बहुत नाइंसाफी होगी। बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जिनके परिवार में कुछ नहीं बचा,
वो वापस जीरो से जाके तैयारी करेंगे तो उनके साथ क्या गुजरेगा, उनके साथ आगे क्या होगा। आप खुद ही आकलन करिए इसका। आप एक बार खुद को उनकी जगह रख के सोचिए कि उनके साथ क्या होगा, क्या गुजर रही है। आज एक विधवा माँ पे क्या गुजरेगी, उसके बेटे पे क्या गुजरेगी। वो तो पूरे परिवार टूट चुका है सर, उसको कौन संभालेगा। मानसिक संतुलन, मानसिक जो प्रताड़ना वो हो रही है। मानसिक और आर्थिक दोनों तरफ से संतुलन बिगड़ चुका है। उन परिवारों का कोई ऑप्शन नहीं है। आज ये देखो, इतने माता बहन है, बच्चे आए हुए हैं, ये किसके भरोसे आए हैं। आप 10 के चक्कर में पूरे 90 को थोड़ी बर्बाद कर दोगे परिवारों को। जो दोषी उनको सजा दो, हम सब उनके साथ हैं। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि इनका यही कहना है कि जो दोषी हैं उनको सजा दे, और जो मेहनत करके पास हुए हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उन लोगों को कहीं ना कहीं इस तरह का नहीं है। क्योंकि 800 पद थे, उसमें से कुछ लोग यहाँ पकड़ में आए। और भी क्या कहेंगे, आप यहाँ पर आए, आपके कौन है जो ऐसा ही मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैड है। आप कहाँ से हो? मैं सीकर से हूँ। सीकर से हो। हाँ जी। तो आज सारा काम छोड़कर आप अपने हस्बैंड के लिए लड़ाई करने के लिए आज यहाँ आके मैदान में। मैं सच्चाई के साथ हूँ। हाँ। जो है उनको पकड़ो ना। 3 साल का इनका वक्त खराब हुई, 40 साल की उम्र हो गई। हाँ। हम तो चलो कैसे जैसे एडजस्ट कर लेंगे, उनके बूढ़े माँ बाप है, उनको कैसे समझाएंगे। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या बोलेंगे। तो सभी चोर थोड़ी है, चोर है उनको पकड़ो। आप चोर को पकड़ो, कुछ भी करो, लेकिन सच्चे इंसान है उनके साथ गलत मत करो। यही कहना चाहती हूँ मैं। धन्यवाद। देखिए, तमाम लोगों से बातें बैठिए। एक मिनट, आपके कौन है ऐसा ही भर्ती? मेरे पापा है। अच्छा, पापा आपके। तो कब से है? 2021 से। 2021 वाले ये रहा भर्ती उनका। है, लेकिन कब से तैयारी कर रहे थे? आप उनको देखती थी क्योंकि उनके साथ बहुत पहले से। जब से वो आर्मी से रिटायर होती थी, तब से वो एसआई के लिए मेहनत कर रही से रिटायर्ड हुए थे? आर्मी से। आर्मी से थे। हाँ। तो उनके 5 गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शन हुए, पटवारी, सारे वीडियो, आरएस, मेंस और रीड तक। बट फिर भी उन्होंने ऐसा ही चूज किया। बट ये सब जो हो रहा है, आई थिंक ये बहुत गलत हो रहा है। और इन्होंने इतनी मेहनत की, तो इन साथ ही नहीं होना चाहिए। कुछ अलग चीज को ट्राई करना चाहिए इस सबको सही करने के लिए, इन सब चोरों को पकड़ने के लिए। पर अगर कोई ऐसे चोर होता तो इतनी सिलेक्टेड होके तो आता नहीं, वो इतनी पढ़ाई तो करता नहीं। तो कुछ अलग रास्ता चुनना चाहिए इन सबको हटाने के लिए, ना कि भर्ती रद्द करने के अलावा। तो आई थिंक इसको, इन सब चीजों को सही करना चाहिए। तो आप अपने पिता के साथ खड़ी हो गई हो। आज के बच्ची भी की बात है कि हम भी पापा के साथ हैं, और सरकार से गुहार आप लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए ना। हाँ, मतलब पापा के साथ मैं स्टैंड आउट कर रही हूँ। मेरे पापा ने बहुत मेहनत कर रही है, तो मैं नहीं चाहती कि उनका इतना सारा जो मोटिवेशन है उनको देख के फिर मैं क्या सीखूंगी आगे। 9th में हो। तो ये देखिए, बच्ची है उनकी, और उनसे बातचीत की। उनके पिता आर्मी से रिटायर्ड हुए, और रिटायर होने के बाद उन्होंने एसआई की तैयारी की, और तैयारी करने के बाद उनका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर 2021 में सिलेक्शन हुआ। लेकिन अभी तमाम लोगों से हमने बातचीत की, तमाम जो परिजन थे उनसे हमने बातचीत की। बातचीत करने के लिए जो दोषियों ने बख्शा नहीं जाए, लेकिन जिन्होंने मेहनत करके और परीक्षा पास की है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्हें कहीं किसी तरह की कोई हानि ना हो, कोई दिक्कत ना हो, यही सरकार से मांग कर रहे हैं। अगर इस तरह की रद्द भर्ती होती है तो ये राजस्थान में रद्द करने की एक परंपरा शुरू हो जाएगी, और अगर परंपरा शुरू हो गई तो फिर प्रत्येक भर्ती रद्द होने की बात लगातार इस तरह से करेंगे। अब देखना है कि सरकार, हालांकि कोर्ट का फैसला आएगा 26 को, उससे पहले चीज को एक रैली करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम परिजन यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इन सब के, किसी के बच्चे हैं, किसी के पति है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, जो यहाँ पर इस भर्ती में सिलेक्शन हुए। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए इस दशहरा मैदान पर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए खड़े रहने के लिए। और ये कह रहे हैं कि जो सही है वो सही है, और सही को सही रहने के लिए उनकी नौकरी डाल के जाए, उन्हें फील्ड पोस्टिंग दिया जाए। लेकिन जो गलत है उन्हें बख्शा नहीं जाए। इसी तरह विशाल धरना प्रदर्शन हुआ है। अब देखना है सरकार 26 को क्या जवाब पेश करती है। और समिति मंत्रिमंडल की वो मीटिंग भी हुई, हालांकि उसमें कोई जवाब उन्होंने पेश नहीं किया। लेकिन देखना ये है कि 26 को फैसला क्या होता है, उससे पहले सरकार पर किस तरह का इस पर फैसला लेती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।